राजधानी दिल्ली में रामलीला के मंचन में पहली बार होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। ओटीटी के कलाकार करेंगे रामलीला में लीला मंचन। सुरक्षा को लेकर के भी रामलीला कमेटी के द्वारा सीसीटीवी के द्वारा होगी निगरानी। वॉलेंटियर भी होंगे तैनात, वॉलंटियर भी होंगे। देश की राजधानी दिल्ली कल से पूरी तरह से राममय हो जाएगा। कल गणेश पूजन के साथ विधिवत रूप से दिल्ली में रामलीला की शुरुआत होगी, जिसको लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी हो गई है। लाल किले पर होने वाली रामलीला के आयोजक का कहना है कि इस बार एआई तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही ओटीटी कलाकार इस बार लीला मंचन करेंगे। सुरक्षा को लेकर के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। राहुल शर्मा किसी लगातार रामलीलाएं का मंच जो है जी। मंच भी धार्मिक रामलीला कमेटी की बात करें तो यहाँ पर भी हर साल लोग रामलीला के लिए राम का जो संदेश देने की कोशिश की जाती है, क्या कितना वो जनता तक पहुँचता है और आपकी बार आपकी रामलीला कमेटी के द्वारा ऐसी कौन सी विशेषताएँ हैं जो जनता तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है? देखिए, हमारी रामलीला पुरानी दिल्ली की प्राचीन रामलीला में से एक है। हमारे यहाँ दिल्ली के हर कोने से जो है दर्शक इस रामलीला को देखने आते हैं। और रामलीला जो लोग देखने आते हैं वो खाली चाट पकौड़ी खाने नहीं, एक्चुअल में रामलीला देखने आते हैं, क्योंकि हम रामलीला का मंचन बहुत ही सात्विक तरीके से करते हैं और हमेशा हम एक संदेश इस रामलीला कमेटी से जनता तक देते हैं। और एक संदेश जो समाज की अच्छाई के लिए संदेश होता है वो हम इस रामलीला कमेटी से देते हैं। जहाँ तक रामलीला में नया कुछ करने का सवाल है तो हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि रामलीला को कुछ नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों को कुछ नया देखने को मिले। तो इस बार हमने एक निर्णय लिया और हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें उपयोग किया है। आजकल बहुत चर्चित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको इस्तेमाल मैं समझता हूँ दिल्ली में पहली रामलीला होगी नवश्री धार्मिक लीला कमेटी जिसने एआई का इस्तेमाल इस रामलीला में किया है, जिसमें हम लाइट एंड साउंड को इंटीग्रेट करेंगे एआई के थ्रू। और जो सीन होंगे स्टेज पे, मान लीजिए जंगल का सीन है तो पक्षियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़ वो एआई के थ्रू दर्शकों तक पहुंचेगी। इसके अलावा अगर झरना बह रहा है तो पानी की आवाज़, तो एक ऐसा फीलिंग आएगी कि लोगों को लगेगा कि वाकई हम इसको रियल में फील कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक नई चीज़ है। इसके अलावा ओटीटी के जो कलाकार हैं हमारे यहाँ रामलीला में, इस बार ओटीटी के कलाकार भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें जो राम का रोल कर रहे हैं प्रियम कटारिया जी, वो एक जाने माने कलाकार है ओटीटी के। श्रीकांत वर्मा जी हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, तो वो भी इस रामलीला में हमारे साथ जुड़े हैं। जितनी भी और भी रामलीला कमेटियाँ हैं जी। कहीं ना कहीं कई बार तो सेलिब्रिटी करवाते हैं, सेलिब्रिटी से कैसे अभिनय करवाते हैं, क्या आप लोगों की तरफ से ऐसा कुछ है? जी नहीं, हमारे यहाँ हम लोग, मैंने बताया, बहुत ही सात्विक तरीके से मंचन करते हैं। सेलिब्रिटी का हमारे यहाँ कोई हम किसी को नहीं रोल में बुलाते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही सात्विक तरीके से, जिस तरीके से हम अपने घरों में भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ भी उसी तरीके से हम यहाँ पहले भगवान की एक यात्रा निकालते हैं। भगवान का फिर मंच पे रथ के द्वारा भगवान मंच पर आते हैं और जब रामलीला समाप्त हो जाती है, आरती होती है, आरती के बाद भगवान का भोग लगता है। तो उसी तरीके से जो रियल लाइफ में हम लोग अपने यहाँ मंदिरों में भगवान को पूजते हैं, वैसे ही हम यहाँ भी भगवान का पूजन अर्चना करते हैं और बहुत ही सात्विक तरीके से मंचन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी रामलीला में बहुत ही सात्विक तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है। आजकल ज़्यादातर डिजिटल का ज़माना है जी। कहीं ना कहीं कुछ सुविधाएं जो हैं घर बैठे लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। जी। आप लोगों की तरफ से भी जो मंच लगा हुआ है, मंच की जो रामलीलाएं हैं, क्या वो भी डिजिटल के माध्यम से घर घर तक पहुँचाई जाएंगी? जी हाँ, सोशल मीडिया का हमारे पास सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम लोग कई सालों से लगातार कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक लाइव हम रामलीला का करेंगे, यूट्यूब लाइव होगा, इंस्टाग्राम पे रील डाली जाएंगी और व्हाट्सएप के माध्यम से घर घर तक जो है हम रामलीला के जो क्लिपिंग्स हैं वो और रामलीला के जो आज क्या रामलीला में होने वाला है उसको भी दर्शकों तक पहुँचाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के जवान ऑलरेडी रामलीला के लिए तैनात किए जा चुके हैं। हमारी मीटिंगें उनसे कई बार हो चुकी है। हमने अपनी वॉलंटियर जो कोर हमेशा हम लगाते हैं वो भी हम लगा रहे हैं। गार्ड्स हमारे पास है, सीसीटीवी कैमरास हम लगा रहे हैं, सुरक्षा के लिए मचान हमने बनाई है। तो मैं समझता हूँ पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त है और उसके साथ साथ दर्शकों के आने में कोई तकलीफ ना हो। सुरक्षा की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, उसमें कैसे दर्शकों को कैसे आराम से उनकी एंट्री, उसका भी विशेष इस बार ध्यान रखा गया ताकि किसी भी आने वाले दर्शक को रामलीला में आने में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। जिस सेलिब्रिटीज़ को तो नहीं बुलाया, लेकिन हाँ रामलीला में हर वर्ष हम जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे समाज से जुड़े हुए अन्य लोग हैं, उनको हम ज़रूर बुला के सम्मानित करते हैं। तो इस वर्ष भी हम कैबिनेट मंत्री, सांसद, दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्री, इन सब को हमने आमंत्रण दिया और मैं समझता हूँ कि लीला के दौरान सभी लोग लीला अवलोकन के लिए आएंगे। मैं जगमोहन गोटेवाला नवश्री धार्मिक लीला कमेटी में महामंत्री हूँ।
और आज जो आप पत्रकार बंधु हमारी लीला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने लीला का हमारा जो इंतज़ाम, अंदर की डेकोरेशन, साफ़ सफाई को देखा होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष और कुछ पहले सालों से और बेहतर है। साज सज्जा बहुत बेहतर है। हमारे कलाकार और अच्छे ढंग से लीला का मंचन करेंगे। साथ ही हमें एक नया प्रसंग इस बार रामलीला में जो आपको देखने को मिलेगा। जो कल से लीला शुरू हो रही है तो आपको पता लगेगा 5 तारीख को हमारे यहाँ कवि सम्मेलन है, जिसमें कुछ ऐसे कवि आ रहे हैं जो आजकल के परिवारों में जो आवश्यकता है शिक्षा की, उस तरीके की कविताओं का पाठ होगा। और